नाउ जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दी थी सम स्पेसिफिक एंगल पे, उसको की टेबल बना लेते हैं और बाकी सारे फॉर्मूलों को समराइज कर लेते हैं। तो हमने जो है उसमें निकाली थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यूज़ निकाली थी। तो नाउ सबसे पहले हमने निकाली थी साइन ए की वैल्यू, ठीक है। तो साइन ए में जो है हमारी 0 पे वैल्यू 0 आई थी, 30 डिग्री पे जो है 1/2 आई थी, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। तो इसको जो है याद करने का एक तरीका भी होता है, अगर आप एग्जाम में जैसे पहले टेबल बना के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें। तो देखिए सिर्फ साइन के लिए आपको ये ट्रिक करनी है, बाकी तो इजी होते चले जाएंगे। तो साइन के लिए आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 तक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। सबको फिर 4 से डिवाइड करना है और सबका अंडर रूट करा देना है। तो अब इनसे जो वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू होगी जो हमने साइन ए की अलग अलग एंगल्स पर निकाली थी। जैसे कि देखिए 0 बाय एनीथिंग इज 0 और 0 का रूट क्या होता है 0। तो हमने देखा था साइन 0 पे वैल्यू 0 थी। यहाँ पर 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। हमने देखा था साइन 30 पे वैल्यू 1/2 थी। अब यहाँ पर देखिए 2 से पहले 4 कट कर देते हैं, यह आ जाएगा 1/2। 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट √2 ही रहेगा। सेम यही वैल्यू 45 डिग्री पे थी। नाउ 3 का रूट नहीं हो सकता तो ये √3 यूं का ही लिख देते हैं और 4 का रूट होता है 2, तो ये हो गया √3/2। और यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा 1, 1 का अंडर रूट होता है 1। तो यही सेम वैल्यू उस पे थी। अब हम बाकी को देखते हैं कॉस ए। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन ए। तो साइन ए में अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करें तो वो कॉस की वैल्यू होती है। तो मतलब अगर हम 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखें, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90। तो जो साइन की 90 पे वैल्यू है वो कोस की 0 पे वैल्यू होगी, यानी कि वहां पे 1 है तो यहाँ 1 आएगा। इसी तरह से 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 30 + 60 90 होता है। तो 30 जो साइन की 60 पे वैल्यू है वो कोस की 30 पे वैल्यू होगी। तो 60 वाली √3/2 यहाँ आ जाएगी। ये 45 का तो कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है, 45 + 45 90, तो सेम ये रहेगी। और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 30, यह आ जाएगा 1/2 और 90 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 0, तो 0 डिग्री पे 0 थी, 0 आ जाएगी। तो मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसकी वहां से वैल्यू स्टार्ट करेंगे, इधर यूं लिखते जाएंगे, ठीक है। नाउ 10a, तो 10 का आपको शुरू में एक फॉर्मूला लिखवाया था साइन ए बाय कॉस ए। तो साइन ए बाय कॉस ए के अकॉर्डिंग अगर हम ये जो साइन की वैल्यूज हैं और कॉस की वैल्यू है एट पर्टिकुलर एंगल अगर डिवाइड करें तो हमें 10a की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि देखिए 0/1 क्या होगा 0, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे, देखिए 1/2 डिवाइड कराएंगे √3/2 से, तो ये ऊपर आएगा फ्लिप होके ये ऊपर 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा, ये हो गया 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। और 1/√2 से 1/√2 डिवाइड कराएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। और इसी तरह से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचेगा √3/1, तो ये आ गया √3। और 90 पे देखिए 1/0, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। नाउ कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए की वैल्यू होती है 1/sin ए, ये इसका फॉर्मूला हमने शुरू में किया था। तो यहां पर क्या करना है, साइन ए की वैल्यू को उल्टा कर देना है। तो देखो 0
बाय कुछ भी हो, चाहे जैसे 0/1 माने या 0/2 माने, कोई भी वैल्यू हो, जब ये फ्लिप होगी तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और नीचे 0 को नॉट डिफाइंड लिखते हैं, तो साइन कोसिकेंट 0 की वैल्यू भी क्या होगी, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से 30 डिग्री पे है 1/2, उसका उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 2/1 या 2 लिख सकते हैं, और 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के नीचे जो है 1 ही होता है, तो उल्टा करेंगे 1/1, सेम 1 ही रहेगा। नाउ सीकेंट ए, तो देखिए सीकेंट ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कॉसिकेंट का, और सीकेंट का फॉर्मूला 1/cos ए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉसिकेंट में भी लिख सकते थे कि कॉसिकेंट जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट ए है, या सीकेंट को बोल सकते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कोसिकेंट ए है। तो या तो आप कोसिकेंट की वैल्यू को उल्टा यूं लिखना शुरू कर दो, जो इसकी 0 पे है वो उसके 90 पे होगी, मतलब 1, और यहाँ आ जाएगा 2/√3, यहाँ √2, यहाँ 2, और यहाँ नॉट डिफाइंड। अदरवाइज सीकेंट ए 1/cos होता है, तो cos की वैल्यू को उल्टा करा लो, एक ही बात होगी, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का √2, सेम आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट बचा cot ए। cot ए का फॉर्मूला होता है 1/tan ए, और tan ए देखिए tan ए का यहाँ पर जैसे sin बाय cos है, अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करें, नीचे sin ए आएगा, ऊपर cos ए आएगा, तो ये भी फॉर्मूला बन जाता है cos ए बाय sin ए, और साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan ए भी होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये मैं सिर्फ टेबल बनाने के लिए नहीं लिखवा रहा हूँ, ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि कोटे का 1/tan ए भी होता है, cos ए बाय sin ए होता है, सीकेंट का ये है, ये सारे फॉर्मूलेज भी जो है एक्सरसाइज में यूज होते हैं। तो नाउ cot ए की वैल्यू निकालने के लिए भी हम जो है जो चाहे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan ए, मतलब tan ए का उल्टा लिखना है हमें, जो tan ए की वैल्यू 90 पे है वो 0 पे आ जाएगी, क्या है वहां पे, नॉट डिफाइंड, और ये √3, ये 1, ये 1/√3, और ये 0। एक तो ये है। दूसरा 10 का उल्टा कर सकते थे, जैसे 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो जाता, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी टेबल, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले किए थे वो हो गए। और अब जो है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी वो भी समराइज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 किया था। इसमें एक ही जगह थीटा भी यूज हो सकता है, कोई भी एंगल यूज हो सकता है। और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला था, इसको उधर भेज दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो 3 आइडेंटिटीज हो गई साइन और कोस पे बेस्ड। उसके बाद हमने tan और सीकेंट की थी। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो अब सिर्फ tan का निकालना है, 1 को उधर भेजेंगे, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और tan को उधर भेजें तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और इसी तरह से कॉसिकेंट और कॉट में रिलेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। और अब कॉट की वैल्यू निकालें, 1 को उधर भेजेंगे, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 की वैल्यू निकालें, कॉट को उधर भेज देंगे तो कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। और
ये जितने फॉर्मूले ओवरऑल ये यूज होंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में या उसकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और हम जो है इन सब के बेस पे जो है, जैसे कि साइन है, साइन को सिर्फ कोस में, सिर्फ टेन में, सिर्फ कॉसिकेंट में, सारी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, किस तरह से एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है।